हेलो बच्चों, हमने क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने इसमें एक एक करके सारे टॉपिक उठाए थे। जैसे इसमें हमने क्या क्या किया था, इंट्रोडक्शन लिया हमने, विलेज कॉरल यानी जो गांव में एक जंग हुई थी, बहस मतलब लड़ाई हुई थी, फिर वो कैसे पुलिस स्टेशन का क्या है और पटवारी के क्या काम है। तो पटवारी के क्या जो फ़र्ज़ है, उसके जो किस लिए पटवारी रखा होता है, तो उसके क्या काम है, ये सब उसके पढ़ लिया है हमने। अब आगे हमने पढ़ना है, कुछ पटवारी के साथ ही एक और टॉपिक है तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पटवारी कैसे काम करता है उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी रेवेन्यू किसको बोलते हैं? वो डिपार्टमेंट जहाँ पे ज़मीन के कुछ कागजात हो या मसले हो, ये सब उनका काम है। वहाँ पे सब जो ऑफिसर बैठे हो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या होता है? सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। जो सीनियर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो पटवारी के काम के ऊपर नज़र रखते हैं। क्या पटवारी सही कर रहा है कि नहीं? क्यों? ये भी हो सकता है कि क्या पता पटवारी किसी को ज़बरदस्ती किसी के नाम ज़मीन करवा दे। कोई उसका रिश्तेदार होगा, कोई भाई होगा, उसको बोला कि नहीं तू इसकी ज़मीन ले, मैं तेरे नाम करवा दूंगा, यहाँ कागज़ों में दिखा दूंगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर नज़र कौन रखता है? उसके जो सीनियर लोग होते हैं। ठीक है, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू लैंड। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। तो जितने भी जो रियासतें हैं इंडिया में, उनको डिस्ट्रिक्टों में बांटा गया है। ठीक है, और इन डिस्ट्रिक्टों को क्या किया गया है, इनको आगे और बांटा है, हिस्से किए हैं किसमें? कुछ छोटे हिस्से सब डिवाइड किए हैं छोटे छोटे हिस्सों में। These subdivisions of a district are known by different names such as तहसील, तालुका etc. तो यहाँ उसको बाद में क्या होता है, इन डिविजन्स को कैसे, जो डिस्ट्रिक्ट्स को जो हिस्से करते हैं, उन हिस्सों को अलग अलग नामों से बोला जाता है। जैसे आप सुनते हो तहसील, आप कौन से, कोई बोलते हैं कौन से तहसील में आता हो, हम बोलते हैं कि आप जम्मू कश्मीर, कोई पूछता है कि आप कहाँ पे रहते हो, हम बोलते हैं हम कुपवारा में रहते हैं। तो कुपवारा में कहाँ, कौन सी तहसील में रहते हैं, हम फिर उस तहसील का नाम बताते हैं कि हमारा तहसील ये आता है। तो इस तरह से अलग अलग करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में तालुका बोलते हैं तहसील की जगह। तो अलग अलग नामों से इसको डिवाइड किया गया। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। तो जो सबसे ऊपर होता है, जो उसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, और उसके उसके नीचे जो काम करते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर, जो रेवेन्यू के अफसर होते हैं, उनको बोलते हैं तहसीलदार। आपने नाम सुना होगा, तो आपके जान पहचान में भी काफ़ी तहसीलदार होंगे। तो वो जो तहसीलदार हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे काम करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। They have to hear disputes. They also supervise the work of patwaris and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. वो क्या करते हैं, जितने भी मसले हैं वो सब सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और वो पटवारी के काम के ऊपर नज़र रखते हैं कि ये काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या जो वो कागजात है वो सही से रखे हैं कि नहीं रखे हैं, और जो ज़मीन से जो रेवेन्यू मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, वो जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खा तो नहीं रहा है, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब काम जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली obtain a copy of their record. स्टूडेंट्स कैन obtain their कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। तो वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जितने भी जो किसान हैं, उनको उनके जो कागज़ों के उसकी कॉपी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये नहीं है कि जो ये अपना किसी किसान ने अगर किसी को कागज़ बनवाए अपनी ज़मीन के, वो रेवेन्यू दफ्तर में जमा कर दिए और उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो वैसे ही एक कॉपी, उसकी एक कॉपी किसान को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके कागजात उसको। वहीं दूसरी तरफ जो अगर कोई बच्चा है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई मतलब पिछड़े इलाके का है, उसको उसको सर्टिफिकेट मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये भी काम रेवेन्यू दफ्तर का है। उसका ये फ़र्ज़ है ये काम देखना।
फिर द तहसीलदार्स ऑफिस वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। जो तहसीलदार का जो दफ्तर है वहाँ पे क्या है, वो एक ऐसी जगह है वहाँ पे भी जो कुछ ज़मीन के कुछ मसले हैं, अगर किसी को कोई ज़मीन किसी ने हड़प ली है या कब्ज़ा कर लिया है, वो मसले भी वहाँ पे सुने जाते हैं, वहाँ पे भी उन मसलों का हल निकाला जाता है। फिर एक नया इसमें छोटा सा है टॉपिक जो है न्यू लॉ, एक नया कानून। ये छोटा सा टॉपिक है मगर ये काफ़ी अहम है। क्यों, अभी देखते हैं। ये क्या, पहले तो पता करेंगे कि ये लॉ है क्या। ये है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, यानी एक एक्ट लाया, एक कानून लाया गया 2005 में जिसका नाम दिया गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इस एक्ट में क्या हुआ था, अर्लियर आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन्स। तो पहले क्या होता था, पहले जब किसी के फादर की डेथ होती थी, किसी के पापा की डेथ होती थी, तो वो जो उसके नाम पे जो ज़मीन होती थी उसको बराबरी उसके बेटों में बांट दिया जाता था। क्योंकि ये बेटे जो है, मान लो किसी बेटे के पास किसी एक इंसान के पास मान लो 10 बीघा ज़मीन है या 10 एकड़ ज़मीन है, तो वो क्या करे, अगर उसकी डेथ हो जाए तो कानूनी तौर पे वो उसके बेटों को चली जाती थी, अगर चाहे उसका एक बेटा हो या 4 बेटे हो, तो उनमें वो बांट दिया जाता था। मगर वो बेटियों को नहीं मिलता था, जो उसकी बेटी थी, मतलब सारा हिस्सा जो बेटों में ही बंट जाता था। अगर उसकी 2 बेटियां हो, 4 बेटियां हो या एक बेटी हो, किसी को कुछ नहीं मिलता था। दिस लॉ वॉज चेंज। तो ये बाद में क्या है, ये कानून क्या है, बदल दिया गया था। क्या किया था इसमें, इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। तो इस नए कानून में क्या हुआ, जो बेटा है, बेटी है और जो उसकी बीवी है, उनको उस ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए या मिलेगा। कि अगर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बेटे ही वो ज़मीन हड़प ले, जो उसकी माँ है उसको भी बराबर का हिस्सा, उसकी बेटी है उसको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा नए कानून में लिखा है। The same law applied to all states and union territories of the country। और जो ये सारा जो कानून है, ये पूरे जितने भी अपने रियासतें हैं इंडिया की या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन सब में ये लागू हुआ। दिस लॉ हेल्प मैनी वुमेन अक्रॉस द कंट्री। और इस कानून की वजह से क्या हुआ, जितने भी औरतें हैं उनको मदद मिली। क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ जब कभी ऐसा होता था कि किसी के पति की डेथ होती थी, तो उसकी जो बीवी थी उसको ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता था और वो कई बार सड़क पे आ जाती थी, तो जब उसके बेटे ज़मीन ले लेते। तो इस वजह से सरकार ने ये बदलाव लाए, चेंजेस लाए। दिस एक्ट हैज़ बीन पास टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी। और ये जो कानून लाने का मकसद था कि जो जेंडर यानी जो भेदभाव हो रहा था लड़का और लड़की में, उसको ख़त्म करें। जो किसी को फ़र्क समझा जा रहा था, वो लड़का है तो उसको ज़मीन मिलनी चाहिए, लड़की है या औरत है उसको ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए, तो वो ख़त्म करना चाहा ताकि वो बराबर का हिस्सा मिले उनको। तो ये कानून था एक जो 2005 में लाया गया था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्ट भी समझ आया और पूरा चैप्टर समझ आया होगा मेरे सारे वीडियोस में जो मैंने इस चैप्टर के लिए बनाए। तो अगर कोई दिक्कत हो, आपको कोई मुश्किलात आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।